बच्चों, क्या आपके घर में भी ऐसा होता है कि सुबह अच्छा नाश्ता करने के बाद थोड़ी देर में ही फिर से भूख लगने लगती है? बच्चे बार बार बिस्किट, चिप्स या कुछ मीठा मांगते रहते हैं। बड़े लोगों को दोपहर से पहले ही कमजोरी या सुस्ती आने लगती है। बीच बीच में एनर्जी कम महसूस होने लगती है और जब मौसम बदलता है, कभी तेज गर्मी, कभी बारिश, कभी अचानक ठंडक, तो शरीर भी जल्दी थका हुआ आलस महसूस करने लगता है। ऐसे में हम सोचते हैं कि रोज ऐसा क्या खाया जाए जो घर का बना हो, स्वादिष्ट हो, पेट को देर तक संतुष्ट रख सके, लेकिन हेल्दी जरूर हो। इसलिए आज मैं आपके साथ हमारे घर के हर साल बनने वाले एक खास पारंपरिक लड्डू की जानकारी शेयर करने वाली हूँ। इसे बनाने के लिए किसी महंगे प्रोटीन पाउडर, बाहर से मंगाई गई स्पेशल चीज बिल्कुल भी नहीं है। इसमें घर के आसानी से मिलने वाले कुछ पौष्टिक चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। जो कितनी और कैसे यूज करें वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। इसका एक छोटा सा लड्डू सुबह लेने पर या शाम को लेने के बाद शरीर में एनर्जी देगा, पेट को कुछ समय तक भरा रखेगा, अनहेल्दी स्नैकिंग को कम करने में मदद कर सकता है। ये एक होममेड स्नैक है जिसे आप जरूर यूज करिए। तो वीडियो को बच्चों आखिर तक जरूर देखिए। इसमें सही समय पर सही चीज सही मात्रा में खाना है और उसको पूरा फायदा मिल सके, तो इसके लिए बिना स्किप करके वीडियो देखिए। और भी चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। सबसे पहले बच्चों लेंगे हम लोग घी। घी ज्यादा मात्रा में नहीं लेंगे, सिर्फ आधा कप। करीब करीब 1 किलो लड्डू तैयार होंगे, जिसमें आधा कप घी काफी रहेगा। अब लेंगे बच्चों मखाने, जिसे फॉक्सनट भी कहते हैं। 1 कप मैंने मखाना लिया है, जिसे मैं वो जो आधा कप घी ऑलरेडी मैंने ले लिया है पूरे लड्डुओं के लिए, उसमें से 2 चम्मच एक कढ़ाई में डाल दिया और इस मखाने को भूनना शुरू किया है। ये हमारा सुपर फूड है। हल्के और पौष्टिक होते हैं, पेट को कुछ समय तक भरा रखने में और शरीर को एनर्जी देने में, कैल्शियम देने में बहुत मदद करते हैं। मखाना जितना भूनेंगे उतना ही उसका मॉइस्चर खत्म होगा और इनके अंदर क्रंच आएगा। जो भी चीज़ हमें भूननी है तो उसका इसलिए रीजन रहता है कि उसकी शेल्फ लाइफ लड्डू की ज़्यादा बढ़े और स्वाद तो बढ़ेगा ही सही। तो 2 चम्मच घी में हमने 5-6 मिनट के लिए मखाने को भून लिया। अभी उसी घी से हमने 2 चम्मच फिर से डाला है, जिसमें मैंने आधा कप डाल दिया है यहाँ पर दलिया। दलिया में फाइबर और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो धीरे धीरे एनर्जी देते हैं और लड्डुओं को ज्यादा फिलिंग बनाते हैं। आप चाहें तो टोटल इस भुने चने से बनाएं, आप चाहें तो दलिया भी डालकर बनाएं, पर मेरे हिसाब से जब दलिया भी डालेंगे तो दाल दलिया के ये लड्डू हम कह सकते हैं। दाल दलिया के लड्डू कोई ने आपको नहीं सिखाया होगा। दरअसल जो लोग नहीं भी खाना खा सकते हैं उनके लिए भी ये पावरफुल, एक ही लड्डू में इतनी एनर्जी मिलेगी कि आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। तो दलिया को हमें भूनना बहुत जरूरी है। कच्चा दलिया बिल्कुल मत डालिएगा। जरूरत लगे तो आप 1 आध चम्मच घी भी डाल दीजिए, वैसे मैंने नहीं डाला। बस मैं आपको कलर दिखा रही हूँ कि पहले दलिया कैसा था, अब दलिया कैसा है। बच्चों, आगे हम इन लड्डुओं में क्या क्या डालें, हर चीज का क्या फायदा है, ये जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये टोटल फ्री होता है। अब फिर हमने एक पैन लिया है छोटा वाला, जिसमें मैंने फिर से थोड़ा सा घी डाला है और इसमें डाल दी मैंने बादाम। ये हैं 1/4 कप बादाम। बादाम में विटामिन ई, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो शरीर को पोषण देंगे और लंबे समय तक आपको संतुष्ट बनाकर रखेंगे। इन्हें हमें पहले भूनना होगा जब तक कि ये चटकने न लगे। जब ये बादाम थोड़ी सी चटक जाएं तब 1/4 कप मैंने टूटे हुए काजू डाले हैं। काजू में हेल्दी फैट, जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर को एनर्जी देते हैं और लड्डुओं का स्वाद क्रीमी बनाने में मदद करते हैं। बादाम टूटी हुई हमें मार्केट में नहीं मिलती, लेकिन काजू मिल जाते हैं टूटे हुए। तो अब इसी कढ़ाई में बिना घी के मैंने डाल दिया है 1 कप नारियल का बुरादा, 2 टेबल स्पून खसखस। इस मौसम में हमें खसखस जरूर लेनी चाहिए। खसखस में कैल्शियम, हेल्दी फैट्स और कई मिनरल्स पाए जाते हैं जो लड्डुओं के न्यूट्रिएंट्स और स्वाद बढ़ाने में मदद करते हैं।
इन दोनों को भी इसी कढ़ाई में थोड़ा सा भून रही हूँ। अभी भी घी हमारे पास काफी है, जो कि आगे काम आने वाला है। ये स्वाद और सेहत के लिए लड्डू लाजवाब हैं, सचमुच। इसे तो आप दवा के तौर पर जरूर बना कर रखिए। नारियल को हमने एक तरफ रख दिया। अब यहाँ पर बारी आती है कि हर चीज को हमें ठंडा करके पीसना होगा। मखाने टोटल ठंडे हो चुके थे, तो हम इसको पीस लेते हैं। मखाने का पाउडर आपने देखा कितना बढ़िया पिस गया है। इसी में ही हम बादाम और काजू दोनों को ही डालकर पीस लेते हैं। आप चाहें तो थोड़े दरदरा भी रख सकते हैं, पर क्या है, पीस लेंगे ना तो जो बच्चे ड्राई फ्रूट नहीं खाना पसंद करते या जो बुजुर्ग हैं वो ड्राई फ्रूट नहीं खा पाते दांतों की वजह से, वो भी इससे जो एनर्जी मिलेगी वो उसको ले सकते हैं। इसी मिक्सी में मैंने भुने हुए चने भी डाल दिए, जो कि 1 कप है भर के। आपने देखा कितना बढ़िया पिस गया है। यहाँ पर इसी मिक्सी में मैंने डाल दिया दलिया, जो कि भुना हुआ है, अब ठंडा भी हो चुका है। सारी चीजें मैंने भुनी हुई रखी हुई हैं और पिसी हुई रखी हैं। अब हमने कढ़ाई ले ली है, जिसमें थोड़ा घी बचाकर बाकी घी मैंने कढ़ाई में डाल दिया, और इसमें मैंने सबसे पहले डाल दिया है भुना हुआ चना। अब यहाँ पर मेरे को घी कम लग रहा था, तो मैंने जो बचाया था घी वो भी पूरा डाल दिया। जरूरत लगे तो 1 आध चम्मच घी आप पूरा डाल दीजिए, क्योंकि हमने तो टोटल आधा कप लिया था, जिससे हमारा काम हो ही रहा है। मैंने 2 चम्मच घी एक्स्ट्रा डाला है आधे कप से। अभी ये बेसन जो है, मतलब ये चना दाल का जो पाउडर है, वो बढ़िया भुन रहा है। जब इसमें से खुशबू आने लग जाए तब आप डाल दीजिए भुना हुआ दलिया इसी में, जो पिसा हुआ है। अब ये दोनों ही दाल और दलिया हैं। जब ये 5 मिनट और भुन जाए तब आप डाल दीजिए इसमें खसखस और नारियल का बुरादा। लास्ट में डाल दीजिए मखाना और ड्राई फ्रूट का पाउडर। सारी चीजों को इस तरीके से मिक्स कर दीजिए। अब जो भी कसर होगी, 5 मिनट जो भुनाई होगी ना, वो सब इसमें मिक्स भी हो जाएंगे और भुन भी जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ एक बढ़िया सा ट्विस्ट। बाय चांस आपके घर में कोई डायबिटिक है, जिसे लड्डू मीठे तो बिल्कुल भी नहीं खाने हैं, लेकिन ताकत उनको वही चाहिए, तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटी कटोरी भरकर जैसे रोज वो इस चूरमे को खा सकते हैं। बस इसमें जो पाउडर डालने हैं वो डाल दीजिए, जैसे छोटी इलायची और ये काली मिर्च, ये दोनों जो मैंने पीस के रखे हैं वो आप डाल सकते हैं। तो उसके बाद आप इस पाउडर फॉर्म में आप इसे दे सकते हो। लेकिन अगर आपको लड्डू चाहिए, जो मीठे लड्डू होते हैं, तो यहाँ पर आप मीठे लड्डू कैसे बनाओगे वो मैं आपको बताती हूँ। इसके लिए मैंने आधा कप पानी लिया है एक पैन में, और आप चाहें तो इसमें आधा कप चीनी आधा कप गुड़ डाल सकते हो। जैसे मैंने डाला आधा कप गुड़ आधा कप चीनी आधा कप पानी, और आप चाहें तो पूरे गुड़ से बना सकते हो, आप चाहें तो पूरी चीनी से बना सकते हो। अब ये जो हमने घोल बना लिया है, इस पाउडर के अंदर मिक्स करेंगे, गुड़ और चीनी वाला, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये बढ़िया नरम मुलायम मिश्रण हो चुका है। अब बनेंगे इसके लड्डू। हाथों में लगाइए थोड़ा सा घी और बराबर मात्रा में इस तरीके से एक करछी से एक गोला लीजिए और इस तरीके से लड्डू बनाइए। आप चाहते तो इसमें डेट्स वगैरह भी डाल सकते थे, चॉइस आपकी थी, तो कलर चेंज हो जाएगा। और गुड़ पर डिपेंड करता है। गुड़ यदि आपके यहाँ काला है तो लड्डू का कलर डार्क आ सकता है, गुड़ यदि नॉर्मल कलर का है तो लड्डू का कलर इसी तरीके से आएगा। इस तरीके से आपने देखा कि लड्डू कैसे बन गए हैं। वैसे आजकल मार्केट में लड्डू के मोल्ड भी आ रहे हैं जो इस तरीके से हैं। आप चाहें तो इस तरीके से बना सकते हो। जैसे हमें तो आते हैं लड्डू बनाने, लेकिन कुछ बिगनर्स हैं जो चाहते हैं लड्डू बनाना, लेकिन लड्डू उन्हें बनाना नहीं आता। एक और बात बता दूं, ये 40 ग्राम का एक लड्डू बना है, तो टोटल लड्डू काफ़ी सारे बन चुके हैं, करीब करीब 22-23। तो बहुत ही बढ़िया ये हमारा जो रेशो था, इससे हमारे ये लड्डू करीब करीब 1 किलो हैं। बच्चों, अब बारी आती है इस लड्डुओं को हम कब खाएं। इसे सुबह नाश्ते के 1-2 घंटे बाद या शाम को स्नैक्स की तरह इसे खा सकते हैं। बड़ों के लिए 1 लड्डू और छोटे बच्चों के लिए आधा लड्डू काफी रहेगा। इसे भारी भोजन के तुरंत या सोने से पहले बिल्कुल ना खाएं। अब बारी आती है बच्चों, किन लोगों के लिए ये अच्छा है। ये लड्डू बच्चों को दे सकते हैं, स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, बिजी रूटीन वाले लोगों को दे सकते हैं, फिजिकल एक्टिविटी करने वालों के लिए अच्छा है, वजन बढ़ाने की कोशिश कर रहे लोगों के लिए भी ये सीमित मात्रा में खा सकते हैं। किन लोगों को इससे सावधानी लेना चाहिए। नट और सीड्स एलर्जी वाले लोगों को बिल्कुल ना दें। डायबिटिक या डाइजेशन की समस्या या प्रेगनेंसी, ऐसी कोई खास डाइट आप ले रहे हैं, ऐसे में आप डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
बहुत छोटे बच्चों को ये मुलायम करके अपने सामने निगरानी में दें या फिर दूध में ग्राइंड करके दे सकते हैं। अब बारी आती है बच्चों इसे स्टोर कैसे करें। लड्डुओं को पूरी तरह ठंडा करके साफ सूखे एयर टाइट जार कंटेनर में रखें। गर्म या नम मौसम है तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं। तो बच्चों, अगर आपको ये पारंपरिक पौष्टिक लड्डू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। वैसे बच्चों, कमेंट करके ये जरूर बताइए कि आज ये लड्डू की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे वीडियो को मेरे व्यूअर्स कहाँ से देख